फ्रेंड्स, आज जेएसडब्ल्यू स्टील का जो मैटर था, रेजोल्यूशन प्लान विद भूषण स्टील, इन केस ऑफ भूषण स्टील, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई के ऑर्डर में रिजेक्ट कर दिया था, आज उसकी हियरिंग थी बिफोर जस्टिस बी आर गवी एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के, चीफ जस्टिस एंड मिस्टर सतीश चंद्रा के सामने. एंड टुडे they have considered the application. They said कि prima facie we are of the opinion that the judgment does not correctly consider the legal position as we have been let down in the judgment. Apart from that, it is submitted that the various factual experts have been taken into consideration. Argument which were not advanced were also be considered. To this position is disputed. This is a fit case where the judgment under review need to be recalled and the matter to be reconsidered fresh. इसमें क्या हुआ है, चीफ जस्टिस की बेंच ने जो ऑर्डर 2 मई को हुआ था, जिसमें उन्होंने उनका रेजोल्यूशन प्लान कैंसिल कर दिया था और एनसीएलटी को ऑर्डर दिया था कि इनको लिक्विडेशन में भूषण स्टील का लिक्विडेशन किया जाए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिव्यू करने के लिए रिकॉल कर लिया है दैट ऑर्डर. इसमें इन्होंने जो भी अपने सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर तुषार मेहता, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ में अपेयर हुए थे. मिस्टर नीरज किशन कौल जेएसडब्ल्यू स्टील के बिहाफ पे अपेयर हुए थे. Mr. Mehta contended that no substantial question of law has been raised in the matter and the judgment need finding merely based on doubts. इन्होंने ये भी बोला है सेक्शन 29A disqualifies a resolution applicant, but it never press in the case. On the practical consequences of the judgment, Mr. Mehta noted that the JSW had been running BP's SL since 2021 with 25,000 people currently employed. JSW made it healthy company. और ये भी उन्होंने माना है कि 25,000 भूषण स्टील में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो जेएसडब्ल्यू का पार्ट है, और जेएसडब्ल्यू हैज इन्फ्यूज 30,000 crore in the BPCL, BPSL and clear all dues and increase turnover. तो इन्होंने BPSL को हेल्दी भी बना दिया है, 30,000 crore इन्फ्यूज भी किए हैं और जो आउटस्टैंडिंग था इनका वो भी सारा क्लियर कर दिया और इनका टर्नओवर भी इंक्रीज हो गया. After all this, the judgment sent a clear signal, dangerous signal. No one has found fault with the plan. Every allegation pertains only to its implementation. तो बेंच का यही था कि जो भी जजमेंट पहले पास हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में इशू था, जो रेजोल्यूशन प्लान था, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में कोई कंसर्न नहीं था, तो अब उसको फ्रेश व्यू से दोबारा इसको चेक किया जाएगा. इसी के बारे में ये डिटेल्ड सबमिशन कोर्ट ने दिया है कि इनको पहले भूषण स्टील के लिए रेजोल्यूशन प्लान इन्होंने लाया था और इन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया था. जितनी भी आउटस्टैंडिंग थी कोर्ट बैंक्स की, उन्होंने रीपे कर दी थी आउटस्टैंडिंग. यहाँ पे इन्होंने यही बोला द टॉप court criticized the conduct of all stakeholders in the resolution process, the resolution professional, the committee of creditor and the NCLT for enabling what is termed as a violation of the IBC. अब सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा से फ्रेश रिव्यू करेगा केस को. तो जो बड़ा रिलीफ है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कि जो 2 मई का इनके अगेंस्ट ऑर्डर था, जिसमें उनके रेजोल्यूशन प्लान को स्क्रैप कर दिया था और एनसीएलटी को ऑर्डर दिया था कि इसका लिक्विडेशन, भूषण स्टील का लिक्विडेशन प्लान किया जाए. और बैंक्स को भी इन्फॉर्म किया गया था कि जो भी इन्होंने 90,000 crore जेएसडब्ल्यू स्टील ने आउटस्टैंडिंग क्लियर किया था बैंक्स का, वो भी रीपे कर दिया जाए. तो ये सभी के लिए रिलीफ है, बैंक्स के लिए, जेएसडब्ल्यू के लिए भी, कि अभी सुप्रीम कोर्ट इसको फ्रेश मैटर की तरह दोबारा रिव्यू करेगा और जो पहले का जजमेंट है उसको कैंसिल कर दिया गया है. So friend, this is from my side. I hope you liked the video.
kindly subscribe my channel and also like my video. Thanks.